आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में यूथ कंपटीशन प्रैक्टिस बुक से हम लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों को हल करने वाले हैं, जो कि पूर्व की टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी आदि में पूछी गई बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और देर न करते हुए शुरू करते हैं। कि गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति का जो सही अर्थ माना जाता है, न्यायप्रिय, सिद्धांतहीन, आदर्शवादी या चरित्रहीन। तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ क्या माना जाता है कि गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास, जो लोकोक्ति का सही अर्थ माना जाता है वह सिद्धांतहीन होना जो है वो इस लोकोक्ति का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि छछूंदर के सिर में चमेली के तेल का क्या अर्थ माना जाता है? छछूंदर के सिर में चमेली के तेल का क्या अर्थ है? दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना या अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। तो छछूंदर के सिर पर चमेली के जो तेल का मतलब माना जाता है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना जो है वो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओछे की प्रीति बालू की भीति का क्या भाव माना जाता है? बालू की दीवार कमज़ोर होती है, ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, बालू ओछा पदार्थ होता है। तो ओछे की प्रीति बालू की भीति का जो भाव माना जाता है, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम जो है वो अस्थायी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सबे दिन होत न एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ है। सबे दिन होत न लोग एक समाना, इस लोकोक्ति का अर्थ माना जाता है कि समय जो है वो परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, कि समय पर न पहुंचना श्रेयस्कर है। तो सब दिन होत न एक समाना का जो अर्थ माना जाता है कि समय जो है वो परिवर्तनशील माना जाता है, सदा समय जो है वो एक जैसा नहीं रहता है, समय में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, कहावत का क्या अर्थ माना जाता है? कि अपने हाथों अपनों ही नुकसान करना, या कृतज्ञ होना, या परोसे गए भोजन का निरादर करना, या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करने का जो अर्थ माना जाता है कि कृतज्ञ होना जो है, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुच्छ मनुष्य का मित्र शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। मतलब तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्तियाँ हैं कि अधजल गगरी जलकत जाए, थोड़ता चना बाजे घना, कबहू निरामिस होए न कागा, ओछे की प्रीति बालू की भीति।
तो ओछी तुच्छ मनुष्य की जो मित्रता है वो शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। इस भाव को व्यक्त करने वाली जो लोकोक्ति मानी गई है कि ओछे की प्रीति बालू की भीति के समान मानी जाती है। मतलब ओछे लोगों की जो प्रीत होती है वो बालू के समान होती है। वो जब तक मतलब होता है तब तक उनकी प्रीति होती है और बाकी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़े का भाव क्या माना जाता है। कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, कढ़ाई और चूल्हा पास पास होना, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, या कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। तो कढ़ाई में गिरा चूल्हे में आ पड़े का जो भाव माना जाता है कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना जो है वो कढ़ाई से आ गिरा चूल्हे में आ पड़ा माना जाता है। कि एक विपत्ति छूटी नहीं कि दूसरी विपत्ति आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नई जमीन तोड़ने के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो नई जमीन पुराने को मिटाना, लिखे को काटना, अनूठा प्रयोग करना या बड़ी लकीर खींचना। तो नई जमीन तोड़ने के 4 अर्थ दिए गए हैं और उनमें से जो सही अर्थ माना गया है कि अनूठा प्रयोग करना। क्या है? नई जमीन तोड़ने का जो मतलब माना जाता है, अनूठा प्रयोग करना जो है वो नई जमीन तोड़ना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ माना जाता है। लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, विवर्ड होना या दुर्लभ होना। गूलर का फूल होने का जो अर्थ माना जाता है, दुर्लभ होना जो है वो गूलर का फूल होना का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कचौड़ी रखिए नीचे, गंजा असंभव काम करना का अर्थ मुहावरा है। आसमान के तारे तोड़ना, आसमान सिर पर उठाना, आसमान पर दिमाग होना या आसमान पर चढ़ा देना। असंभव काम करना का जो अर्थक मुहावरा माना जाता है कि आसमान के तारे तोड़ना जो है वो असंभव कार्य करना जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ माना जाता है। अत्यधिक क्रोधित होना या वर्षा होना, प्रेम करना या सम्मान देना। तो अत्यधिक बरस पड़ने का जो अर्थ सही अर्थ माना जाता है, अत्यधिक क्रोधित होना जो है वो बरस पड़ना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है। बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन को याद करना या भूख लगना। छठी का दूध याद आने का सही अर्थ जो माना जाता है, बहुत बुरा हाल होना जो है वो छठी का दूध याद आना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरे का क्या अर्थ होता है। ऊँट के मुंह में जीरे का क्या अर्थ होता है। बहुत थोड़ा होना, ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो ऊँट के मुंह में जीरे का जो सही अर्थ होता है कि बहुत थोड़ा जो होना ऊँट के मुंह में जीरे के समान माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ माना जाता है कि सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना या चोट पहुंचाना। तो सिर पर पांव रखकर भाग जाने का जो सही अर्थ माना जाता है, तुरंत भाग जाना जो है वो सिर पर पांव रखकर भागना, तुरंत भाग जाने माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि नाक रगड़ना। नाक रगड़ने का मतलब होता है खुजली करना, माफ़ी मांगना, नाक में फुंसी होने पर रगड़ना, या अर्थ ज्ञात नहीं है। तो नाक रगड़ने का जो मतलब अर्थ माना जाता है, माफ़ी मांगना जो है वो नाक रगड़ने का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिर मड़ना। सिर मड़ना का मतलब है ज़बरदस्ती आरोप लगाना, सिर को खजाना, सिर में कुछ गूंथना, सिर में दर्द होना। सिर मड़ने का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती आरोप लगाना जो है वो सिर मड़ना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बात बनाना। बात बनाने का क्या अर्थ माना जाता है? कहानी कहना, सोचना, बातें करना, या बहाना बनाना। तो बात करने का जो अर्थ माना जाता है कि बहाना बनाना जो है वो बात करना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आंखें भर आना। आंखें भर आना इसका क्या मतलब माना जाता है? कि आंसू आ जाना, भाव विभोर होना, नींद आना, या आंख दुखना। आंखें भर आने का जो मतलब माना जाता है वो भाव विभोर हो जाना जो है आंखें भर आना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विपत्ति मोल लेना। विपत्ति मोल लेने का अर्थ है बिना पत्ते की सब्जी लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना, या मुसीबत खरीदना। तो विपत्ति मोल लेने का जो अर्थ माना जाता है कि जानबूझकर संकट में पड़ना जो है वो विपत्ति मोल लेना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आगे कुआ पीछे खाई। आगे कुआ पीछे खाई इसका क्या अर्थ माना जाता है? दोनों ओर विपत्ति का होना, दोनों ओर गड्ढे होना, पहले कुआ खोदना फिर खाई, सामने कुआ पीठ पीछे खाई होना। तो आगे कुआ पीछे खाई होने का क्या मतलब माना जाता है? कि दोनों ओर विपत्ति होना जो है वो आगे कुआ पीछे खाई होना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ माना जाता है? तो कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, या अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा जो मुहावरे का अर्थ माना जाता है, तो अंडे का शहजादे का मतलब है कि अनुभवहीन व्यक्ति जो है वो अंडे का शहजादा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का क्या अर्थ माना जाता है? तेज़ी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना, या क्रोधित होना। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का जो मतलब माना जाता है, घबरा जाना जो है वो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, या शत्रु से मुकाबला होना। खेत रहना मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ माना जाता है, जो वीर गति को प्राप्त हो जाना जो है वो खेत रहने का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ माना जाता है। तो यह अभी आया था कि खेत रहने
रहना जो मुहावरे का अर्थ माना जाता है। युद्ध में शहीद होना जो है खेत रहना मुहावरे का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ माना जाता है। धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, फूंक मारते हुए पैर रखना या सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक कर कदम रखने का जो अर्थ माना जाता है, सोच विचार कर काम करना जो है फूंक फूंक कर कदम रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है कि आँखों का तारा होना, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना या आँखें बिछाना। तो एकमात्र सहारा होने का जो अर्थ माना जाता है कि अंधे की लाठी होने का मतलब एकमात्र का सहारा होना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुँह की खाना मुहावरे का सही अर्थ माना जाता है भोजन करना, चोट खाना, बुरी तरह हारना या गिर पड़ना। मुँह की खाना मुहावरे का जो अर्थ माना जाता है कि बुरी तरह हारना जो है वो मुँह की खाना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेढकी को जुकाम होने का क्या अर्थ माना जाता है। तो बिना जान पहचान के लेन देन करना, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना, भयंकर बरसात होना या भयंकर सर्दी होना। तो मेढकी को जो जुकाम होने का जो मतलब माना जाता है कि बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा दिखाना जो है वो मेढकी को जुकाम होना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। घनघोर वर्षा होना, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना, नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का जो अर्थ माना जाता है बहुत भारी प्रयास करना जो है वो आकाश पाताल एक करने का मुहावरे का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य माना जाता है। बैसाखी का सहारा होना, अंधे की विशेष छड़ी होना, कुमार्ग पर चलना या एक ही सहारा होना। तो अंधे की लकड़ी का तात्पर्य जो माना जाता है एक ही सहारा होना जो है वो अंधे की लकड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ माना जाता है। तो नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना या व्यर्थ की लिखापढ़ी करना या जांच पड़ताल करना। तो कागज के घोड़े दौड़ाने का जो अर्थ माना जाता है व्यर्थ की लिखापढ़ी करना जो है वो कागजी घोड़े दौड़ाना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आँख का काजल चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है। सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आँख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, मामूली वस्तु की चोरी करना, असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। आँख का काजल चुराने का जो मतलब माना जाता है सामने या पास की वस्तु की को चुरा लेना जो है वो आँख का काजल चुराना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पो 12 होने का क्या अर्थ माना जाता है। विरोध करना, समर्थन करना, कष्ट झेलना या मज़े में रहना। पो 12 का जो अर्थ माना जाता है मज़े में रहना जो है वो पो 12 का अर्थ माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ माना जाता है। नहाना, कांपना, लज्जित होना या सर्दी लगना। तो घड़ों पानी पड़ने का जो मतलब माना जाता है, लज्जित होना जो है वो घड़ों पानी पड़ना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ माना जाता है। दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटना जो मुहावरे का अर्थ माना जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाना जो है जूतियों में दाल बांटना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कान भरना मुहावरे का अर्थ माना जाता है। धोखा देना, चाड़क होना, चुगली करना या असर ना होना। तो कान भरने का जो अर्थ माना जाता है, चुगली करना जो है वो कान भरने मुहावरा का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या माना जाता है। मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना या दलदल में फंसाना। तो कीचड़ उछालने का जो सही अर्थ माना जाता है, किसी को बदनाम करना जो है वो कीचड़ उछालना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आग में घी डालना का सही अर्थ क्या माना जाता है। हवन करना, देवताओं को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अत्यधिक उत्तेजित करना या क्रोध से आग बबूला होना। आग में घी डालने का जो सही अर्थ माना जाता है, क्रोधी को और अत्यधिक उत्तेजित करना जो है आग में घी डालना माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को भी देखते हैं कि आग पर तेल छिड़कने का मतलब है और भड़काना है। आग पर पानी डालने का मतलब है झगड़ा मिटाना। आग और फूल का बैर होने का मतलब है स्वाभाविक शत्रुता होना है। आग बबूला होने का मतलब है बहुत गुस्सा होना है। आग में कूदना का मतलब है जान जोखिम में डालना है। आग लगने पर कुआं खोदना है मतलब पहले से कोई उपाय न सोच कर रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा का क्या अर्थ माना जाता है। बहुत ही नाजुक मिजाज होना, डंडे मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा दूसरे पल कहीं नुकसान हो जाना है, जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज होना। तो घड़ी में तोला घड़ी में मासा का जो अर्थ माना जाता है कि जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज होना जो है घड़ी में मासा घड़ी में तोला माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ माना जाता है। छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा जो मुहावरे का अर्थ माना जाता है कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ माना जाता है कि सुंदर वस्तु में और गुण का होना है। सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना या सुगंधित सोना। सोने में सुगंध मुहावरे का जो ये सही अर्थ माना जाता है कि सुंदर वस्तु में और गुण होना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 9, 2, 11 होने का क्या अर्थ माना जाता है। गणित में निडांत होना, अत्यधिक होना, हो जाना, भाग जाना या साथ साथ रहना।
तो 9 2 11 का जो अर्थ माना गया है, नौ दो 11 का जो अर्थ माना गया है, भाग जाना जो है 9 2 11 होना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ माना जाता है। दिवाली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना या अपने को विशिष्ट समझना। तो घी के दिए जलाने का जो सही अर्थ माना जाता है, खुशी मनाना जो है वो घी के दिए जलाना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है कि आस्तीन का सांप होना। अदृश्य शत्रु का मतलब है आस्तीन का सांप होना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ माना जाता है। तो काठ का उल्लू होना, अकल का दुश्मन होना, आस्तीन का सांप होना या इनमें से कोई नहीं। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ माना जाता है। तो आस्तीन का सांप होना कपटी मित्र का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं है। चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना। तो किस मुहावरे का अर्थ असंभव नहीं है। तो चांद पर थूकना जो है, चांद पर थूकना जो है यह मुहावरा असंभव होना नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का क्या अर्थ माना जाता है। अपनी बातें छुपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना या अपनी चर्चा करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब होता है कि अपनी प्रशंसा ही स्वयं करना है। तो हम आज 50 प्रश्नों को कंप्लीट करा चुके हैं और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।